कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। ये मामला है मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA का, जिसमें CM सिद्धारमैया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी CM के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा मामला क्या है और इसमें CM सिद्धारमैया और उनके परिवार पर क्या आरोप लगे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये मुद्दा मामला क्या है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA का मुख्य काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना है। बुनियादी ढांचे का विकास करना, लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। 2009 में मुद्दा ने एक योजना पेश की थी जिसे 50.50 योजना कहा गया। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीनें शहरी विकास के लिए अधिग्रहित की जाती थी, उन्हें बदले में मुद्दा द्वारा विकसित भूमि में 50% हिस्सा दिया जाता था। हालांकि 2020 में भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मुद्दा ने इसे जारी रखा। अब मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर क्या आरोप लगे हैं, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 कुंटा जमीन थी, जो उन्हें उनके भाई मल्लिकार्जुन ने उपहार में दी थी। 2021 में मुद्दा ने पार्वती की जमीन अधिग्रहित की और बदले में मैसूर के विजयनगर इलाके में 14 साइट्स यानी 14 प्लॉट आवंटित किए। आरोप ये है कि आवंटित अनियमित था और उन्हें जिस इलाके में ये प्लॉट दिए गए उसका बाजार मूल्य केसारे गांव की जमीन से काफी अधिक था। विपक्ष का कहना है कि पार्वती को ये लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये अनियमितता की गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन आरोपों का बचाव करते हुए कहा है कि ये आवंटन 2021 में भाजपा सरकार के दौरान हुआ था और केसारे में कोई साइट्स उपलब्ध नहीं थी, इसलिए विजयनगर में मुआवजे के रूप में ये प्लॉट दिए गए। उनके कानूनी सलाहकार MS पोन्नन्ना ने भी ये दावा किया कि पार्वती ने बाजार मूल्य कम होने के बावजूद इस मुआवजे को स्वीकार किया ताकि कोई देरी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष को ये गलत लगता है तो उन्हें इस मुद्दे को कानूनी तौर पर उठाना चाहिए। इस मामले को लेकर कर्नाटक की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या ये विवाद सिद्धारमैया के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा या वह इसे सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों की पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहें सूचक के साथ।